वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, किस तरह पाप हमारी जिंदगी को नष्ट करता है और पाप किस तरह हमारी आत्मा का विनाश करता है। आप जानते हैं कि शरीर तो बचेगा नहीं, क्योंकि वो मिट्टी से बना है तो उसे मिट्टी में मिलना है। एक चीज बच सकती है और वो है आत्मा। एक चीज बच सकती है और वो है आत्मा। शैतान को ये भली भांति मालूम है कि शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा बच जाएगी। तो ईश्वर से ईर्ष्या करता है। उसको अच्छा नहीं लगता है कि ये आत्मा उसके पास लौट जाए, ये आत्मा मेरी होके रह जाए और मैं इसे क्या करूं, सर्वनाश करूं, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10। शैतान मारने, चुराने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले। थोड़ा बहुत जीवन नहीं, परिपूर्ण जीवन मिले। थोड़ा बहुत जीवन नहीं, परिपूर्ण जीवन मिले। तो इसलिए आप लोगों के सामने प्रभु एक वचन आज रखता है, जैसा कि उसने इजराइलियों के सामने प्यारे भाइयों और बहनों रखा। और वचन मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, जिससे कि आपके जिंदगी में प्रभु उस वचन के द्वारा आज आशीर्वाद प्रदान करे। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 1 और उससे आगे। मैंने आशीर्वाद और अभिशाप दोनों को तुम्हारे सामने रखा। लिखा है, मैंने आशीर्वाद और अभिशाप दोनों को तुम्हारे सामने रखा। जब ये सब बातें तुम पर बीतेंगी, तो यदि तुम और तुम्हारी संतान उन सब देशों में जहां तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम्हें निर्वासित किया होगा, इन पर हृदय से विचार करोगे, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर के पास लौट आओगे, यदि तुम और तुम्हारी संतान सारे हृदय और सारी आत्मा से उन आज्ञाओं का पालन करोगे जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, तब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे निर्वासितों को वापस ले जाएगा और तुम पर दया करेगा। बोलो आमीन। जब भी कोई इस तरीके का वादा प्रभु दोहराता है तो आमीन कहना है। आमीन का मतलब है ये वचन मेरी जिंदगी में हो जाए। और प्रभु ये कह रहा है, जब ये बातें तुम पर बीतेंगी, जब तुम कष्ट से गुजरोगे, उस वक्त यदि तुम और तुम्हारी संतान मेरी बातों पर मनन चिंतन करोगे, पूरे हृदय से उनको अपने ध्यान में लाओगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो प्रभु तुम पर और तुम्हारे घराने पर दया करेगा। ऐसा ही तो लिखा है। तब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे निर्वासितों को वापस ले जाएगा और तुम पर दया करेगा। प्रभु ईश्वर तुमको उन सब राष्ट्रों से फिर एकत्र करेगा जहां उसने तुम्हें बिखेर दिया था। यदि तुम आकाश के सीमांतों तक बिखर गए होंगे, तो भी तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें वहां से एकत्र कर लेगा और वापस ले आएगा। आजकल माता पिता की शिकायत है, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता, मेरी बेटी मेरे साथ नहीं रहती, वो कहीं अन्य जगह पर जाकर रहते हैं, वो मुझसे बात नहीं करता, वो मुझसे बात नहीं करती। प्रभु कहता, अगर वो बिखर भी गए हैं और तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, माफ़ी मांगो, मेरे पास लौटो, मेरी आज्ञाओं को मनन चिंतन करो, तो मैं उन्हें फिर से एकत्र करूंगा। आज मैं तुम लोगों के सामने
जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे, उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे, तो जीवित रहोगे, तो जीवित रहोगे, तो जीवित रहोगे, तो जीवित रहोगे। कब? जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब आप उसकी संहिता पर मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि ये बातें मेरे और आपके आचरण को नापने का पैमाना है। प्यारे भाइयों और बहनों, कोई व्यक्ति अपना आचरण देखना चाहता है कि उसकी धार्मिकता कितनी बड़ी है, वो कितना झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है, कितनी सेवा करता है, कितना दान देता, दशमांश देता है, या कितने अच्छे काम करता है, कितने बुरे काम करता है, तो इसको उठा के पढ़ना शुरू कर देना। सुबह उठ के शीशे के सामने अपना चेहरा नहीं देखना, इसके सामने अपना चेहरा देखना। ये आपको बताएगी कि आपकी जीवन में ईश्वर की कृपा का लेवल कितना है। ये किताब आपको बताएगी प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया नहीं बताएगी। दुनिया झूठ बोलती है, वो आपको प्रसन्न करने के लिए बोलती है, मुंह के पीछे कुछ बोलती है, पीठ के पीछे कुछ बोलती है, लेकिन ये पीठ के पीछे भी वही बोलती हैं जो इसे चेहरे के सामने बोलना होता है। कहता है मेरा वचन कभी नहीं बदलता, तुम बदलते हो, इस बात में मुझे परख कर देखो। खोलिए मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर कभी नहीं बदलता हूं, तुम बदल जाते हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। पुराने विधान की आखिरी किताब मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 6 से हम पढ़ेंगे। पद संख्या 6 से हम पढ़ेंगे। मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं। सुनिए ध्यान से, जो इधर उधर दूर बैठे हैं, कान लगाकर सुनना कि ईश्वर क्या कहता है। मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं, इसलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ। तुम रोटी खा रहे हो, तुम जी रहे हो, तुम्हारी संतानें काम कर रही हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर अभी तक बदला नहीं हूं। मैंने अपना बदला नहीं लिया है, मैंने अपना प्रतिशोध नहीं लिया है, इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो, अभी तक जिंदा हो, चलते फिरते हो। अब सुनो ध्यान से, आगे क्या कहता है। अपने पूर्वजों के समय से तुम मेरी विधियों की अवहेलना कर उनका पालन नहीं करते आए हो। तुम्हारे बाप दादाओं ने भी ऐसा ही किया, मेरे नबियों को प्रताड़ित किया, उन्होंने मुझे दुख दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। कह रहा तुम भी अपने बाप दादाओं के समय से ऐसा ही करते आ रहे हो। आगे लिखा है, अब तुम मेरे पास लौट आओ तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है, फादर अशोक की वाणी नहीं है। सुनना ध्यान से, प्रभु आपसे बात कर रहा है। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। तुम मुझसे पूछोगे हम कैसे लौटें। आप में से बहुतों के सवाल होंगे, फादर पश्चाताप कैसे किया जाए, पाप स्वीकार कैसे किया जाए, प्रभु के पास कैसे लौटा जाए, कितनी बार नोवेना की जाए, कितने उपवास किए जाएं, फादर ये पाप हो गया कैसे किया जाए। कहता है तुम मुझसे पूछोगे कि मैं कैसे तुम्हारे पास लौटूं। क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझको ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं। तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठगते हो। तुम मुझे मंदिर में भेंट लाके अर्पित करते हो और उसका हिसाब मांगते हो। तुम मुझे ठगते हो, तुम मुझे ठगते हो। आगे लिखा है, तुम पर, हाँ तुम्हारे सारे राष्ट्र पर श्राप लगा हुआ है। कहता है तुम पर और तुम्हारे पूरे राष्ट्र पर श्राप लगा हुआ है। तुम पूरा दशमांश और भेंटें भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, इसमें मुझे परख कर देख लो कि मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और वे तुम पर भरपूर वर्षा की
आशीष प्रदान करेंगे। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करें, जिससे दाखबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती हैं। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, सभी राष्ट्र तुमको धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश, तुम्हारा कुटुंब एक मनोहर देश और एक मनोहर कुटुंब होगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। ये वचन है प्रभु का। कहता है, आज तेरे सामने जीवन और मौत दोनों रखता हूं। आज तेरे सामने भलाई और बुराई दोनों रखता हूं। आज मैं तेरे सामने जो वचन मैंने तुझे सुनाए हैं, अगर तू उन पर मनन चिंतन करेगा तो तुझे जीवन मिलेगा, तेरी संख्या बढ़ती जाएगी। ऐसा ही तो लिखा है, मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, लिखा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे, उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे, तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी, और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। बोलो आमेन, आमेन। जिस देश पे तुम अधिकार करने जा रहे हो, जिस जगह पे तुम रहते हो, जिस कलीसिया में तुम रहते हो, जिस सोसाइटी में या जिस गांव में तुम लोग रहते हो, उस देश में प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तुम्हें महान बनाएगा। इजरायली प्यारे भाइयों और बहनों कनान देश की भूमि पर अग्रसर हो रहे थे, और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें वहां पर ऊंचा उठाऊंगा। यह वचन प्रभु आज हमें देता है, अपने पास लौटने के लिए आह्वान करता है। इसलिए यह सुंदर वचन यहां पर लिखा गया है, हृदयों पलटो अने परमेश्वर पाछे आवो, पाछा आवो। हृदयों पलटो अने परमेश्वर पाछा, पास आओ, पास में आओ ना, पास में आओ। हिंदी में कहते हैं पास आओ, यही लिखा है ना वहां, पाछा पाछा, ओके, हाँ, हिंदी में पास आओ, ठीक है, हिंदी में पास आओ। आपकी भाषा में यह पर लिखा गया है, हृदयों पलटो अने परमेश्वर के पास आ जाओ। वस्त्र फाड़ के नहीं, आंसू बहाते हुए नहीं, रोते हुए नहीं, परंतु हृदय खोलकर। आपको याद होगा, हम वचन में पढ़ते हैं, हन्ना की कोई संतान नहीं थी, हन्ना की कोई संतान नहीं थी, और एक दिन वो मंदिर में जाकर सुध बुध खो बैठती है और कुछ बुदबुदाती रहती है। याजक एली वहां पर आता है और उससे कहता, कब तक नशे में रहोगी, कब तक बुड़बुड़ाती रहोगी। एली को लगा शायद ये नशे में है। थोड़ी देर के बाद वो कहती है, स्वामी नहीं, मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो ईश्वर के सामने अपना हृदय खोल रही थी, इसलिए मैं आंसू बहा रही और बुदबुदा रही थी, कुछ ना कुछ बोलते जा रही थी मन ही मन। और बाइबल ये कहती है, रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता, और वो प्रार्थना करता है क्योंकि आत्मा हृदय के, ईश्वर के हृदय की थाह लेता है। आत्मा ईश्वर के हृदय की थाह लेता है, वो उसके अंतरतम को जानता है, वो हमारे अंतरतम में जाता, हमारी अस्पष्ट आहों को व्यक्त करता। इसलिए आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं। साधना के दौरान जब चंगाई प्रार्थना होती है तो वो आंसू अनायास ही बहने लगते हैं, वो दुख अंदर से बहने लगता है, क्योंकि आत्मा अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करता है। किस परिवार में समस्या नहीं है, किस खानदान में समस्या नहीं है, किस खानदान में दुख नहीं है। दुख हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इन दुखों को अपने आनंद में बदलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आनंदित रहना सीखिए, प्रभु की ओर दृष्टि लगाइए, और बाइबल कहती है आनंदित हो जाइए, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। निराश वो लोग होते हैं जो अकारण ईश्वर को त्याग देते हैं, जो अकारण ईश्वर को छोड़ देते हैं, जो उसकी साधना करना भूल जाते हैं, जो धूप बत्ती करना भूल जाते हैं, जो वचन पढ़ना भूल जाते हैं, जो धर्म के रास्ते छोड़ देते हैं, सेवा के मार्ग त्याग देते हैं और प्रभु से दूर चले जाते हैं, अपने भाइयों से दूर चले जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट आना शुरू हो जाता है। इसलिए बाइबल कहती है, भाइयों का एक साथ रहना प्रभु को पसंद है, पति पत्नी का सामंजस्य प्रभु को पसंद है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25
हम लोग इसी के लिए बनाए गए हैं, इसी के लिए हमारे कुटुंब रचे गए हैं, इसी के लिए हम बुलाए गए हैं प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रायश्चित करना हमारे लिए निहायत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायश्चित करने का अर्थ है डिसीजन लेना। कल भी मैंने आपसे कहा, शायद निर्णय लेना, अपने पुराने रास्तों को छोड़ना। प्रभु कहता है पुरानी बातों को भुला दो, देखो एक मैं नया काम शुरू करने के लिए जा रहा हूं। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि ये बहुत ज्यादा बुरा व्यक्ति है इसलिए ये कभी सुधरेगा नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए, प्रायश्चित कर ले, माफी मांग ले, तो उसे भूला नहीं कहते हैं, प्रभु से गले से लगाता है। इसीलिए हम लूकस के सुसमाचार में पिता के प्रेम की उस कहानी को पढ़ते हैं कि उसने अपने बेटे को, जिसने सब कुछ लुटा दिया, उसको उसने गले से लगाया, उसे नया वस्त्र पहनाया, उसके हाथों में अंगूठी पहनाई, पैरों में चप्पल पहनाई, बड़ा भोज दिया। उसने ये कहा मेरा ये बेटा जो खो गया था, जो मर गया था, ये जीवित है और मुझे वापस मिल गया। इसलिए हमारे लिए आनंद मनाना उचित है। ये वचन आने वाले दिनों में आपके परिवारों को बदल देंगे, आपकी जिंदगियों को बदल देंगे, आपके बच्चों को बदल देंगे। आप डिफरेंट लगने लगेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। इस वचन की एक खासियत है, इसलिए इन वचनों को ग्रहण करते जाना, ये वचनों को ग्रहण करते जाना प्यारे भाइयों और बहनों। एक और सुंदर वचन आगे लिखा है, प्रभु शपथ पूर्वक आज ये कहता है कि मैं आज तुम लोगों से कहे देता हूं कि तुम अवश्य नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर अधिकार करने जा रहे हो वहां तुम बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूं। मैं तुम्हारे सामने जीवन, मृत्यु, भलाई, बुराई रख रहा हूं। तुम लोग जीवन को चुन लो जिससे कि तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सकें। बोलिए आमीन। स्ट्रेट फॉरवर्ड चैलेंज। मैं तुम्हारे सामने ये रख रहा हूं। मैंने तुम्हारे सामने संसार रखा, मैंने तुम्हारे सामने अपने रास्ते रखे, मैंने तुम्हारे सामने भलाई रखी, मैंने तुम्हारे सामने बुराई भी, सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम जिंदा रहना चाहते हो, जीवन को चुन लो, जिंदे रहोगे। कोई व्यक्ति दारू चुनता है, अपने शरीर को नष्ट करता है। कोई व्यक्ति गुटखा और ऐसे अन्य नशीले पदार्थों को चुनता है, अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को नष्ट करता है, बीमारियों को दावत देता है, कैंसर जैसी बीमारियों को आमंत्रित करता है। ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति यदि अपने घर में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ईर्ष्या, ऐसी बुराइयों को चुनता है तो वो परिवार प्यारे भाइयों और बहनों बिखर जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पास लौटना, आज ये समय है। हमने आज पूरा दिन इसी बात पर मनन चिंतन करते हुए बिताया कि मुझे और आपको परमेश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है, और जब हम उसके पास लौटेंगे तो प्रियजनों वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। क्या आपको मालूम है कि प्रायश्चित के अभाव में हमारी प्रार्थना कमजोर हो जाती है, हमारी प्रार्थना कमजोर हो जाती है। प्रायश्चित के अभाव में आध्यात्मिक जीवन कमजोर होने लगता है, अपराध बोध खाए जाता है। प्रायश्चित का अभाव होने के कारण हमारे धार्मिक कार्यों में, जैसे वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, वचन की व्याख्या करना, धर्म के काम करना, सेवा करना, इसमें सब खालीपन नजर आएगा, खालीपन नजर आएगा, सेवा भाव नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको कलीसिया में कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो आप मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा पाने के लिए उसको काम करेंगे, दिखाने के लिए काम करेंगे, श्रद्धा और भक्ति से नहीं करेंगे वो काम, सेवा समझकर नहीं करेंगे, बल्कि लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए आप वो काम करेंगे। खालीपन नजर आएगा उसमें। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी आत्मा प्रभु से जुड़ी नहीं है, उस बात को हमने समझा नहीं। यीशु ने अपने चेलों से कहा, जब वो लड़ रहे थे आपस में, एक कहता मैं बड़ा होना चाहता हूं, वो कहता नहीं मैं बड़ा होना चाहता हूं। जबेदी के पुत्रों की माता आई, बोली मेरे बेटे याकूब और योहन को आप एक को बाएं और एक को दाएं बैठने का अधिकार दे दो। उसने पूछा तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो?
जो प्याला मैं पीने वाला हूं क्या तुम पी सकते? उन्होंने कहा हाँ हम पी लेंगे, हम ये काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। यीशु ने कहा देखो, दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है, पिता ने उन लोगों के लिए निर्धारित किया जिनको उसने चुना है, जिनको उसने चुना है। याकूब और यूहन्ना में एक होड़ लगी हुई थी, हम सामने आगे दिखना चाहते हैं, हम तेरे दाएं और बाएं बैठना चाहते हैं जिससे लोग हमें देखें, हमारी प्रशंसा करें। सेवा भाव कहीं दूर चला गया था प्यारे भाई और बहनों, उनके अंदर वो श्रद्धा नहीं थी, वो अभी भी सांसारिक सोच थी। लेकिन यीशु ने उन्हें समझाया, तुम में से जो सबसे बड़ा और पहला होना चाहता है सबका दास बने, सेवक बने प्यारे भाइयों और बहनों। और मैं आपको बता दूं, व्यक्ति कोई भी बड़ा होता है छोटे काम करके बड़ा होता है, बड़े काम करके बड़ा नहीं होता है। याद रखना, याद रखना। मदर तेरेसा बड़ी हो गई बड़े काम करके नहीं, छोटे काम करके, छोटे काम करके। संत लोग संत बने छोटे काम करके, बड़े काम करके नहीं। बड़े काम करके लोग कभी बड़े नहीं होते हैं, उनको कोई याद नहीं करता है प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन को निछावर किया, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया, उन लोगों ने अपना जीवन बदला और उनको लोग आज दुनिया याद करती है। छोटे छोटे सेवा के और धर्म के कामों के द्वारा आज वो लोग जाने जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको प्रभु के पास लौटकर हमें उससे सीखने की जरूरत है। और यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। यीशु का क्या काम था बेचारे का? बढ़ई के घर में पैदा हो गया, बढ़ई के घर में पैदा हो गया, राजा के घर में पैदा नहीं हुआ, नाजरत में पैदा हो गया। नाजरत से प्रभु ने उसको उठाया, ईश्वर ने उसको उठाया। और आज दुनिया में प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया जानती है कि यीशु कौन है। उसके जैसा ना तो कोई था, ना कोई होगा, ना कोई है। आदि अंत, अल्फा ओमेगा, प्रथम अंतिम। मृत्यु पर, भाग्य पर, मौत पर, जीवन पर, सृष्टि पर, धरती पर, आकाश पर, सब के ऊपर अधिकार है। इसलिए वचन कहता है, तुम्हारे देवताओं में कौन उसके सदृश है? तुम्हारे राष्ट्रों में कौन उसके सदृश है जो आमने सामने तुमसे बात करता है, जो तुमको देखता है, जिसकी नजर तुम्हारे ऊपर टिकी रहती है, जिसकी आंखें तुम्हारी घर की चार दीवारी को रोज देखती रहती हैं। इसलिए आप लोग धोखे में न रहें। गलत काम करेंगे प्रभु देखता है, गलत काम करेंगे प्रभु देखता है। जो आपने ये थर्ड आई, ये सीसीटीवी कैमरास आपको देखने के लिए लगाए हैं, प्रभु ने बहुत बड़ी आंख आपको और मुझे देखने के लिए लगाई है। कब अंधकार में आप क्या करते हो, अंधेरी कोठरी में बैठ के आप क्या करते हो, कब किसके साथ अश्लील कर, सब कुछ जानता है। एवरीथिंग ही नोज। इसलिए कहता है, तेरे कर्मों का हिसाब तुझे देना पड़ेगा, तेरे कर्मों का हिसाब तुझे देना पड़ेगा। इसलिए हे नौजवान, याद रख, अपनी जवानी में सृष्टिकर्ता को मत बुलाना, क्योंकि तेरे आचरण का लेखा तुझसे मांगा जाएगा। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, उपदेशक ग्रंथ खोलिए, जिनके पास बाइबल है पढ़ेंगे हम। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9 और उससे आगे। सभी नौजवान बेटे और बेटियों के लिए हैं और बड़ों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। छोटे बच्चे और नवयुवक और युवतियां जो हैं यहाँ पर सुनो ध्यान से। युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ। बेटियों और बेटों, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो। कहने का मतलब खाओ पियो ऐश करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो। जो कुछ करना चाहते हो करो, नो प्रॉब्लम। पिकनिक जाना है जाओ, रोका नहीं आपको, प्रभु ने नहीं रोका है। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, प्रभु ने नहीं रोका। मोबाइल चलाना है चलाओ, मूवी देखना है देखो, आंखों की अभिलाषा पूरी करो, मनोरंजन करो। किंतु याद रखो, ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। किंतु याद रखो, ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। इसलिए प्रियजनों, प्रभु का वचन ये कहता है अगले वचन में, अध्याय 12 पद संख्या 1 और उससे आगे, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो।
अफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 हम खोलेंगे। प्रभु का वचन बताता है, प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस कहता है, प्यारे भाई और बहनों, ये दिन बुरे हैं, इसलिए तुम वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ। ये दिन बुरे हैं, वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ। आप में से जितने लोग आज यहाँ वचन सुनने के लिए आए हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है अफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है इस बात को पहचानिए। घर के मम्मी पापा, आप घर के पुरोहित और नबी हैं, आप अपनी घरेलू कलीसिया के मार्गदर्शक हैं। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि आप ईश्वर की इच्छा को पहचानिए कि आपके कुटुंब के लिए ईश्वर की इच्छा क्या है। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती हैं, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। बोलिए आमेन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है ये पहचाने। आमेन। प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा बताइए। प्रभु की इच्छा है आप पवित्र बने जैसे मैं पवित्र हूं। प्रभु कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी अपने भाई बहनों से प्रेम करो। जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। ये प्रभु की इच्छा है। पति पत्नियों के लिए प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस लिखता है कि आप लोगों का दाम्पत्य जीवन क्या हो? दूषित ना हो, पवित्र बने। आपका दाम्पत्य जीवन पवित्र बने और आप प्यारे भाइयों और बहनों झूठ बोलना छोड़ दें। झूठ बोलना छोड़ दें, यह प्रायश्चित का मतलब है। लौट के वापस आना, यू टर्न लेना। इसलिए मैंने कहा, आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले? चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप लोग शायद कहेंगे कि फादर हमें बदलने की जरूरत नहीं, हमारा तो सब कुछ सही चल रहा है। बेटी कनाडा में है, बेटा लंदन में है, हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया यहाँ हैं, घर है, सब कुछ है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए, प्रभु का वचन ये कहता है, जो अपने आप को ये कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, वो झूठ बोलता है। क्योंकि रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में लिखा है, सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। और ये पाप जरूरी नहीं कि आप किसी का कत्ल करके किया हो सकता है ईर्ष्या की भावना, हो सकता निंदा की भावना, हो सकता आंखों की वासना, हो सकता कानों से बुराई सुनना, हो सकता है एक दूसरे की आदर नहीं कर पाना, हो सकता आलसपन का जीवन जीना, हो सकता वचन नहीं सुना, हो सकता ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी बातें हैं प्यारे भाइयों और बहनों। जब तक इंसान इस दुनिया में रहता है, तब तक हमें अपने मुक्ति के प्रयास में, संत पौलुस कहता है, डरते कांपते लगे रहना चाहिए। अपनी मुक्ति के प्रयास में आप डरते कांपते हुए लगे रहें। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप अपने बच्चों की मुक्ति में सहायक अवश्य हो सकते हैं, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए उनको प्रयास करना है, उनको काम करना है, उनको सैक्रिफाइस करना है। हर व्यक्ति अपनी अपनी मुक्ति के लिए कार्य करे। आप कहेंगे कि हम तो मुक्त हो चुके हैं, हम तो मुक्त हो चुके हैं, यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया। जी हां, उसने प्राण दे दिया है, उसने हमें आजाद कर दिया है, पाप का कलंक मिटा दिया है। लेकिन हम फिर भी उसी दुनिया में रहते हैं, हम निरंतर उसे दुख देते हैं। हम अपने पापों के द्वारा रोज उसे फिर से बलिदान अर्पित करते हैं, रोज उसे बलि चढ़ाते हैं, रोज उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं अपने बुरे कामों के द्वारा। जब जब हम प्यारे भाइयों और बहनों उसके विरुद्ध कोई काम करते, बात करते हैं, तो यीशु को फिर से ना जाने कितनी बार अपने पापों से हम उसे नाराज करते और दुखी करते हैं। पहली बार क्रूस पर चढ़ा, क्यों चढ़ा? मेरे और आपके पापों के कारण, मेरे और आपके दुखों को अपने ऊपर लेता था, मेरे और आपके दुखों से वो लदा हुआ था। उसने मेरे और आपके लिए प्रायश्चित किया।
क्योंकि ईश्वर चाहता था कि ईसा मसीह पश्चाताप करें और सारी मानव जाति के लिए वो पश्चाताप करें। तो वो खून जो बहा सारी मानव जाति के लिए बहा, केवल आपके और मेरे लिए नहीं। तो ईश्वर की इच्छा को पहचानना प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है। ईश्वर की दया अपार है, लिखा है अफेसियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4। हम अपने पापों के कारण मर गए थे और अब जब भी हम पाप करते हैं फिर मर जाते हैं, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। किसने किया उद्धार? किसने किया उद्धार? उसकी कृपा ने किया, उसकी ग्रेस ने किया। इसलिए उस ग्रेस को चेक करने के लिए अपनी जिंदगी में इसको रोज पढ़ना कि मैं अपनी जिंदगी में कितनी कृपा को हासिल किया है। सबको शायद पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी कृपा है। तो ये वचन को मैंने कहा कि खोल के पढ़ना, लोगों को मत बताइए, प्रभु जानता है, वो हमारे सब बातों को जानता है, पहचानता है। चेक करना है कि आपका परिवार कहां पर है और कैसा है, कैसा कर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को खोल के पढ़ना। तो मैंने कहा हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल दिया जाएगा। तो इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। इसलिए संत पौलुस ये कहता है ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं, वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाओ। जब ये कहता कि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, तो किसके निकट है? मेरे निकट, आपके निकट, जो अपनी जिंदगी की यात्रा को पूरा कर रहे हैं। इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि मेरे 90 बरस पूरे हो रहे हैं, अब मेरे सामने स्वर्ग का दृश्य मेरे सामने है, इसलिए मेरा समय आ गया है। मैं स्वर्ग राज्य के बहुत निकट आ गया हूं, मैं नरक के बहुत निकट पहुंच रहा हूं। प्रायश्चित करना शुरू करना। इसलिए 70-80 बरस के बाद जो जीवन हमें मिलता है वो बोनस का जीवन है, वो बोनस का जीवन है, प्रभु को धन्यवाद देने का जीवन है, अपने आप को तैयार करने का जीवन है, स्वर्गीय यात्रा में अपने आप को तैयार करने का जीवन है, पुराने पापों के लिए क्षमा मांगने का जीवन है, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधनों से आजाद होने का वो समय है। ऐसा नहीं सोचना, प्रभु ने कहा मैं इस दुनिया को फिर कभी नष्ट नहीं करूंगा, इंसान को कभी नष्ट नहीं करूंगा। चिन्ह के रूप में उसने इंद्रधनुष दिखाया और वादा किया, लेकिन वो स्वर्ग का राज्य मेरे और आपके निकट आके खड़ा हो जाता है। याद करना, स्वर्ग का राज्य हमारे निकट आ गया है। यहीं से प्रभु ने इसी वचन से अपनी सेवकाई की शुरुआत की और लोगों को यही प्रायश्चित का संदेश सुनाया। इसलिए पूरी बाइबल में प्यारे भाइयों और बहनों इसी के विषय में जिक्र किया गया है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। तो सच्चा पश्चाताप एक निर्णय है। मैंने आपको पाप गिनाए थे। यदि परिवार में तंत्र मंत्र जादू टोना पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के श्राप बंधन हैं, तो प्रायश्चित करना कोई एक व्यक्ति प्रायश्चित कर सकता, अपने पूरे घराने के लिए पापों की क्षमा मांग सकता, अपने घराने को शुद्ध कर सकता है। इसलिए प्रियजनों, इस बात को बार बार संत पौलुस याद दिलाया जाता है कि अगर आपकी जड़ें पवित्र हैं तो आपके फल भी पवित्र होंगे। अगर मम्मी पापा पवित्र हैं तो आपके बच्चे भी पवित्र होंगे, क्योंकि बाइबल हमें बताती, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 8 और 9, पापियों की संतति अभिशप्त है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 8 और 9, पापियों की संतति अभिशप्त है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 15, दुष्टों की संतति कभी नहीं पनपेगी अगर वो प्रायश्चित नहीं करेंगे। रोमियो का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 16 से 17 तक, यदि जड़ें पवित्र हैं तो डालियां भी पवित्र होंगी। इसलिए दंपतियों को, प्रियजनों, जब बच्चा आपके गर्भ में जिस दिन से पनपना शुरू होता, उसी दिन से आपके विचारों में, आपके शरीर में पवित्रता का हो जाना अनिवार्य होता है और उसे अंत तक पवित्रता में बनाए रखना है। योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17, शरीर की वासना के गर्भ से यह पाप उत्पन्न होता, मृत्यु को जन्म देता है और पाप का वेतन मृत्यु है। शरीर की मृत्यु तो होगी, लेकिन अंतःकरण की मृत्यु कर देता है, विचारों की मृत्यु कर देता है।
ईर्ष्या के द्वारा वो हमें गिरा देता है। और बाइबल कहती है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 19 वर्स 4, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। इसलिए यूदस ने भी कुछ ऐसा ही किया। यूदस ने पाप किया, यूदस ने यीशु को छोड़ दिया, भाइयों की संगति से अलग हो गया, उनको छोड़कर चला गया। और उससे किसको हानि हुई? उसने खुद को हानि पहुंचाई। जाकर उसने, बाइबल कहती है, पेड़ पर लटक कर उसने फांसी लगा ली। प्यारे भाइयों और बहनों, सो देयरफॉर प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ट्रू रिपेंटेंस, नॉट अ टेम्पररी रिपेंटेंस, ट्रू एंड परमानेंट रिपेंटेंस। डिसीजन लेना कि आज के बाद मेरी जिंदगी में ये बुराई अब नहीं पनपेगी। अपने विचार, अपनी बातें, अपना उठना बैठना, बोलना चालना, देखना सुनना, ये प्यारे भाइयों और बहनों, इन्हें हमें बदलने की आवश्यकता है। इन्हें हमें बदलने की आवश्यकता है। संसार के अनुकूल ना बने, जैसा आपके दोस्त कहते हैं वैसा ना बने। मैं आपको बताऊं, जब आप बदलना शुरू करेंगे तो आपके दोस्त आपको छोड़कर चले जाएंगे। वो लोग क्या बोलेंगे? ये धर्मी बन गया है, ये धर्मी बन गया, ये ज्यादा सेवा करने लग गया है, इसका हमारे साथ जमता नहीं अभी। ए भाई, ये अपन की पार्टी में अभी ये जमता नहीं इधर, क्योंकि इसे हमारी बातें पसंद नहीं है, इसे हमारी बातें पसंद नहीं है, इसको कहीं और जाना पसंद है। वो आपको छोड़कर जाना शुरू करेंगे। और ये काम प्रभु का होता है। When you follow the Lord will start chalking out all the dead branches from your life. वो ऐसे खराब लोगों को आपकी जिंदगी से अलग करना शुरू कर देगा। और हो सकता है आपको अकेले रहना पड़ जाए, लेकिन अगर आप प्रभु के साथ हैं वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यूसुफ के साथ ऐसा ही हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ के साथ ऐसा ही हुआ। भाइयों ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, अकेला रह गया। प्रभु उसे पोतीफर की पत्नी के महल में बचाने नहीं आया। प्रभु पोतीफर के महल में उसे बचाने नहीं आया। बंदी गृह में जब उसे डाला गया, वहां प्रभु उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आया, उसे कुएं से निकालने नहीं आया। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि वो उसके प्रति ईमानदार था। तो जब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, हो सकता आप अकेले खड़े रहें, हो सकता है कि आपके साथ दुनिया साथ ना दे, लेकिन वो आपके साथ रहेगा। ये हमारे पश्चाताप का असली प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो पश्चाताप का अर्थ है, प्यारे भाइयों और बहनों, बारूक नबी का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 28, तुमने ईश्वर से दूर भागने की सोची थी, लेकिन अब तुम 10 गुना उत्साह के साथ परमेश्वर के पास लौटना। दूर भागने को कैसे? हमने 10 आज्ञाओं के विरुद्ध पाप किया। एक परमेश्वर है, उसको छोड़ दूसरे की आराधना नहीं करना, उसका दिन पवित्र रखना, माता पिता का आदर करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, पराई स्त्री की लालच नहीं करना, हत्या नहीं करना, पराये धन का लालच नहीं करना, पड़ोसी की जमीन पर, पड़ोसी की पत्नी पर आंख नहीं डालना। एक भी काम किया है तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। अब उसके लिए प्रायश्चित करना है, अब उसके लिए प्रभु के पास लौटना और जीवन को बदलना। जीवन बदलता है, यीशु जीवन बदलता है। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना।